इस वीडियो में हम हेनरिक इब्सन के नाटक एन एनिमी ऑफ पीपल को डिस्कस करेंगे। ये एनएसडी एग्जाम के लिए डेडिकेटेड वीडियो है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। मुझे यकीन है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही इस वीडियो के एंड में उन पॉसिबल क्वेश्चन को भी ऐड किया है जो अक्सर कर हर साल इंटरव्यूअर द्वारा पूछ ही लिया जाता है, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो आइए जानते हैं इस रचना से जुड़े कुछ की इन्फॉर्मेशन की। एन एनिमी ऑफ पीपल नाटक को हेनरिक इब्सन द्वारा ईयर 1882 में लिखा गया था। ठीक एक साल बाद इसका पहला मंचन 1883 में किया गया। इस नाटक को ओरिजिनली नॉर्वेजियन डेनिश भाषा में लिखा गया है। आगे चलकर इस नाटक का अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया। ईयर 1893 में इसका पहली बार लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया, वो भी ई मार्क्स अवेलिंग के द्वारा, जो कि कार्ल मार्क्स की बेटी थी। फिर बाद में ईयर 1911 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, जिसके अनुवादक फॉर्क्यूहार्सन शार्प थे। इसके काफ़ी पॉपुलर इंग्लिश अडेप्टेशन की बात करें तो वो है आर्थर मिलर का इंग्लिश अडेप्टेशन, जो कि ईयर 1950 में किया गया था। आर्थर मिलर एक अमेरिकन प्लेराइट हैं। भारत में इस प्ले का पहली बार मंचन और उसके भारतीय भाषा में अडेप्टेशन की बात करें तो इब्सन के नाटक एन एनिमी ऑफ पीपल का पहली बार बंगाली भाषा में अडेप्टेशन ग्रुप ऑफ कॉन्स्पिरेटर के नाम से ईयर 1952 में किया गया। इसके अनुवादक शांति बोस जी थे, जो एक ड्रामेटिक पर्सोनेल और ड्रामा एक्सपर्ट भी थे। और इसी साल इस प्ले का पहला मंचन वेस्ट बंगाल के बहुरूपी ग्रुप थिएटर के माध्यम से किया गया, जिसका डायरेक्शन शंभू मित्रा जी ने किया था। भारत में इब्सन के इस नाटक एन एनिमी ऑफ पीपल पर एक फिल्म भी बनाई गई, गढ़ शत्रु के नाम से, जिसके डायरेक्टर लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे जी थे। इसे ईयर 1989 में रिलीज किया गया और ये बंगाली भाषा की फिल्म थी। आगे चलकर इस प्ले का हिंदी अनुवाद भी किया गया। जे.एन. कौशल जी ने इसका हिंदी अनुवाद जनशत्रु नाम से किया, पर मुझे इस बारे में थोड़ा डाउट है, प्लीज क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। राजनाथ पांडे जी ने इसका हिंदी अनुवाद लोगों का दुश्मन नाम से किया और अस्त्री घोष और इला अरुण जी ने इसका हिंदी अनुवाद अजात शत्रु नाम से किया, जिसका डायरेक्शन के रैना जी ने किया था। बात कर लेते हैं प्ले से जुड़े कुछ की इन्फॉर्मेशन की। ये कुल 5 एक्ट का प्ले है। इसमें कुल 23 कैरेक्टर्स हैं, बड़े छोटे सभी कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके। ये कुल कैरेक्टर्स इस प्रकार हैं: डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन, हमाम के हेल्थ ऑफिसर; कैथरीन उनकी पत्नी यानी कि मिसेस स्टॉकमैन; पेत्रा जो कि डॉक्टर की बेटी हैं, वो एक गर्ल स्कूल में पढ़ाती हैं; अलिफ और मॉर्टन डॉक्टर के जुड़वा बेटे हैं, यानी कि पेत्रा के भाई हुए। इनकी उम्र 12 साल है। पीटर स्टॉकमैन डॉक्टर के छोटे भाई हैं। वो म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट और नगर पुलिस के प्रधान अफसर के साथ हमाम कमेटी के चेयरमैन भी हैं। मॉर्टन चिल उर्फ बैजर चमड़े की फैक्ट्री का मालिक यानी कि मिसेस स्टॉकमैन का धर्मपिता। हुस्ताद पीपल्स मैसेंजर पत्र का संपादक। बिलिंग हुस्ताद का सहायक। होस्टर जहाज का कप्तान है। अस्लाक्सन पीपल्स मैसेंजर का मुद्रक और गृहस्थों के संघ का चेयरमैन। इन सभी कैरेक्टर्स के अलावा नागरिकों का एक समूह, जिनमें स्त्रियां और विद्यार्थी भी शामिल हैं। 2 कंपोजिटर। इसका जिक्र एक्ट 3 पेज नंबर 52 और पीडीएफ के पेज नंबर 77 पर मेंशन है। 4 नागरिक, उनमें से पहला नागरिक का नाम लेनस्टैड था। 1 व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, 2 मजदूर, 1 आदमी, शराब के नशे में चूर 1 आदमी। इन सभी का मेंशन एक्ट 4 में है, जो नागरिकों के समूह का हिस्सा है। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम प्ले में मेंशन तो है, पर वो ऑन स्टेज नहीं आए। एनवेसन इस नाम का जिक्र एक्ट 4 में किया गया है, पेज नंबर 78 पर, पीडीएफ पेज नंबर 104 पर। ब्रीफ में हेनरिक इब्सन के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनके लाइफ साइकिल को मेनली 5 खंडों में डिवाइड किया गया है। उनके जीवन का पहला कालखंड, जहां पर उनका जन्म हुआ, नॉर्वे के स्किन नामक जगह पर। यहाँ पर वो कुल 14 वर्ष तक अपने पेरेंट्स के साथ रहे। उनके पिता एक व्यापारी थे। ईयर 1836 में उनके पिता का कारोबार बैंकरप्ट हो गया, तो उनके घर में आर्थिक तंगी होने लगी। उनके जीवन का दूसरा कालखंड, ग्रिमस्टैड। वो महज 15 साल के थे जब वो ग्रिमस्टैड आए और यहाँ पर उन्होंने अप्रेंटिस के तौर पे फार्मेसी स्टोर में काम करना शुरू किया और साथ ही पार्ट टाइम में
वो कुछ न कुछ लिखते भी रहते थे। उनके जीवन का तीसरा कालखंड क्रिश्चियानिया के बर्जन सिटी, यहाँ पर वो न्यू थिएटर नामक थिएटर कंपनी से जुड़े और करीब 7 साल तक काम किया, यानी कि 1850 से लेकर 1857 तक। फिर वो बाद में 1857 से लेकर 1864 तक क्रिश्चियानिया के मेन सिटी में आकर बस गए और यहाँ उन्होंने नॉर्वेजियन थिएटर कंपनी को ज्वाइन कर लिया। एज अ थिएटर डायरेक्टर और प्लेराइट के तौर पर काम करना शुरू किया। इसी बीच ईयर 1858 में उन्होंने शादी कर ली। 1859 में वो एक बच्चे के पिता बन चुके थे और 1864 आते आते ये थिएटर कंपनी यानी कि नॉर्वेजियन थिएटर कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी। तो नए सिरे से जीविका उपार्जन के लिए उन्होंने जर्मनी की तरफ रुख किया। जिस समय वो क्रिश्चियानिया आए थे उस वक्त उनकी उम्र महज 22 साल थी और उन्होंने 22 साल की उम्र में ही कैटलीना नाम से एक प्ले की भी रचना की थी। ये उनकी पहली लेखन रचना थी। वो इस जगह क्रिश्चियानिया में कुल 14 साल रहे। उनके जीवन का चौथा कालखंड जर्मनी के अलग अलग शहरों में बीता। ये दौर था 1864 से लेकर 1891 का। ये उनके जीवन का वो समय काल था जब उन्होंने एक से बढ़कर एक नाट्य कृतियों की रचना की और प्रसिद्धि हासिल की। जिस वक्त वो जर्मनी आए थे उनकी उम्र 36 ईयर थी। वो यहाँ कुल 27 ईयर तक रहे। उनके जीवन का आखिरी कालखंड या यूं कहे तो उनके जीवन का आखिरी पड़ाव क्रिश्चियानिया में उनकी वापसी के साथ हुई। ये समय था 1891 से लेकर 1906 का। 1900 से उनकी तबीयत खराब रहने लगी जिस कारण उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था और ईयर 1906 आते आते तक उनकी मृत्यु हो गई। अब हम उनके कुछ नोटेबल काम को भी जान लेते हैं। तो उनके रचनाओं की सूची इस प्रकार है, आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम उन पॉसिबल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो प्ले डिस्कशन के टाइम इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 1, इस टाइटल का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, यानी ये जो टाइटल है एन एनिमी ऑफ पीपल, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपको क्या लगता है बताइए। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि आज के कंटेम्प्रेरी समाज में इस नाटक का क्या रेलेवेंस हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि वो कौन सा कैरेक्टर था जो स्टेज पर नहीं आया। प्ले में कुल कितने एक्ट हैं। पांचवा क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो प्ले राइट हैं वो किस जगह से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर है कि वो एक नॉर्वेजियन प्ले राइट थे और वो नॉर्वे से बिलोंग करते थे। आखिरी क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको पैरेलल ड्रॉ करने के लिए बोला जा सकता है आपने जो स्पीच तैयार की है वो और आप जिस नाटक पर डिस्कशन करना चाहते हैं उस नाटक के किसी एक कैरेक्टर के साथ उन दोनों कैरेक्टर्स के बीच आपस में क्या समानताएं हैं यानी कि सिमिलैरिटीज हैं और डिफरेंसेस हैं, आप उन्हें बताएं। इस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसे इस वीडियो पे पूरे 100 लाइक्स होते हैं मैं फटाफट इन क्वेश्चन के आंसर के वीडियो को भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।